जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 24। तो यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 समझते हैं। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें तो ये 7.2 में हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी एक को मानते हैं और अवकलन करने पर अगला आ जाता है। तो समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा हम इसको और सेट कर लेते हैं फिर मानते हैं। तो आई बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x अपान, ये बच्चे नीचे से हम क्या काम करते हैं, कॉमन कर देते हैं। 2 हमको कॉमन मिल रहा है, तो 2 को हमने कॉमन किया, क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3 cos x और 2 दूना 4, 2 sin x dx। थोड़ा इसको और सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। आई बराबर, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, इसको हम 2 cos x माइनस 3 sin x बटे, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में, क्योंकि यहाँ ऊपर 2 यहाँ भी होगा ऊपर 2 हो जाएगा 2 sin x ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 sin x प्लस 3 cos x dx। इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं। अगर बच्चों इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो 1/2 ब्रैकेट में 2 sin x प्लस 3 cos x इनटू में लिख सकते हैं हम 2 cos x माइनस 3 sin x dx। देखो अगर हम गुणा करेंगे ये चीज वापस से यही आ जाएगा। ठीक, हमने इसलिए ऐसा माना ताकि एक को मानेंगे तो दूसरा वाला एकदम दिखता रहेगा। अब हम क्या काम करते हैं, इसको मान लेते हैं, ये आसानी से आ जाएगा। समझिएगा ध्यान से, माना 2 sin x प्लस 3 cos x बराबर लेकर लिया हमें t। अब इसका कर देते हैं अवकलन। तो 2 कांस्टेंट है, इसे रहेगा। sin x का अवकलन होता है cos x, और जब x का हम करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो जाएगा dx अपान dt प्लस 3 ऐसे रहेगा। cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, और जब x का करेंगे तो जाएगा dx अपान dt, और t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। अब समझिएगा ध्यान से, ये बच्चे यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं dx अपान dt। यहाँ हमारा हो जाएगा 2 cos x, और ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 3 sin x dx अपान dt को हमने कॉमन कर लिया। dx अपान dt हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचा बराबर 1। यहाँ से भी हमने कॉमन कर लिया। अब हमारे काम का है 2 cos x माइनस 3 sin x dx। इस dt से क्या करते हैं, उधर गुणा कर देते हैं। हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। सबकी वैल्यू क्या करते हैं, हम रख देते हैं। आई बराबर, सबकी वैल्यू रखते हैं। देखिए यहाँ 1 था तो 1 अपान 2 था तो 2, इतने को हमने क्या माना है t, हो जाएगा 1/2। और ये पूरा हमारा क्या है, ये देखो 2 cos x माइनस 3 sin x dx का है dt। इतने की जगह हो गया हमारा t। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे। तो i बराबर हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट था, बाहर कर लिए तो इंटीग्रेशन बचेगा 1/t dt। हो जाएगा i बराबर 1/2, ये बच्चे 1/t का हमने समाकलन पढ़ा log t, तो हो जाएगा log
टी और एक कांस्टेंट हम जोड़ देते हैं सी। अब वापस से टी का मान रख देते हैं। आई बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 लॉग टी को हमने क्या माना था, टी को हमने कहा ये टी को हमने माना था 2 sin x प्लस 3 cos x और प्लस c, ये हमारा समाकलन बन गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन चले। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 25 समझते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया जा रहा है कि 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 - tan x का होल स्क्वायर। इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन के लिए साइन होता है, ये तो हमने साइन लगा दिया। x के रिस्पेक्ट में करना है तो x लिख दिया। बाकी i बराबर लेट करके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो समझिएगा बच्चा, थोड़ा इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1/1 - tan x का स्क्वायर इंटू 1/cos स्क्वायर x dx। क्योंकि 1 का गुणा 1 में करोगे वो नहीं आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो वापस से तो हो गया हमारा इंटीग्रेशन 1/, ये बच्चे देखो 1/cos का होता है सेक, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर में लिख दिया अपना नहीं दे रहा इसको से 1 - tan x का होल स्क्वायर, और ये हमारा बन जाएगा 1/cos का होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी। अब देखो अगर मैं इसको मान लेता हूं तो साफ शब्दों में ये आ जाएगा आसानी से, क्योंकि tan का अवकलन हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ समझे मान लेते माना हमने माना 1 - tan x बराबर t। अब कर देते हैं अवकलन, 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0, माइनस था माइनस, tan x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और जब x का करेंगे तो dx/dt, t का t के रिस्पेक्ट में हो गया 1। हमारे काम का है सेक स्क्वायर dx, इस माइनस dt से क्या करते हैं उधर गुणा कर देते हैं, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर माइनस dt। रख देते हैं सबकी वैल्यू। i बराबर हमारा बनेगा, यह 1 तो 1 कर दिया, 1/, इतने को हमने माना है t, तो 1/t स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर एक्स dx कितना है माइनस dt। माइनस dt, इस माइनस को क्या करते हैं हम बाहर कर लेते हैं, हो जाएगा माइनस, और साथ ही लाके इस t को ऊपर ले जाएंगे, जब t को ऊपर ले जाएंगे घात क्या हो जाएगी माइनस t के पावर -2 dt। अब इसका हम क्या करते हैं समाकलन कर देते हैं, i बराबर यहाँ कर देते हैं, i बराबर बनेगा हमारा, देखो हमने पढ़ा था x के पावर n का समाकलन, इसका होता था x के पावर n+1/n+1 और एक कांस्टेंट, यानी घात में हम कितना जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं, तो हो जाएगा हमारा माइनस t के पावर -2 + 1/-2 + 1 और प्लस एक कांस्टेंट c। तो यहाँ से समझ लेते तो i बराबर हो जाएगा हमारा, ये वाला माइनस तो जैसे रहा वैसे रहेगा, हो जाएगा t के पावर -1/-1, माइनस से माइनस कट जाएगा, हो जाएगा i बराबर t के पावर -1 प्लस c, नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा 1/t प्लस c, और घात में जब प्लस होता है तो प्लस एक मतलब एक घात नहीं लिख दिया, i बराबर हो जाएगा 1/t के जो माने थे रख देते, क्योंकि हमने क्या माना था 1 - tan x, 1 - tan x प्लस एक कांस्टेंट c, ये हमारा हो गया समाकलन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सोचते हैं। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 26 समझते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है cos √x/√x। इसको अगर हम बच्चे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, i बराबर
इंटीग्रेशन कॉस अंडर रूट एक्स इंटू 1/√x dx। अगर मैं इस अंडर रूट को मान लूँ तो ये आसानी से हमारा आ जाएगा। देखिए कि कैसे माना अंडर रूट एक्स बराबर टी। अब अंडर रूट का मान होता है 1/2, एक्स के पावर 1/2 बराबर टी। टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो सबसे पहले घात का अवकलन करते हैं। तो घात यानी 1/2 पहले आ जाएगा, वहाँ एक घात कम हो जाती है। एक्स के पावर 1/2 में से अगर हम 1 कम करेंगे तो जाएगा 2 1 के 2, एक्स के पावर 1 - 2/2 घटा देंगे तो एक्स के पावर -1/2। इसका हो जाएगा एक्स के पावर -1/2। अब हम करें, अभी तो हमने घात कर दिया था, अब हम करेंगे एक्स का करेंगे तो जाएगा dx/dt और टी का टी के रिस्पेक्ट में हो गया 1। तो आप समझिएगा ध्यान से, इसको नीचे ले आएंगे तो घात का हो जाएगी, और इसको नीचे ले आएंगे तो घात का हो जाएगी प्लस। ठीक, तो जाएगा 1/x के पावर 1/2 x के पावर 2x के पावर 1/2 और ये हमारा हो जाएगा dx/dt बराबर 1। अब अगर हम बात करें 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो जाएगा 1/2√x dx/dt बराबर 1। हमारे काम का है 1/√x dx, न 2 काम का है ना dt। इस 2 dt से क्या करते हैं उधर बुला करते हैं, 1/√x dx बराबर हो जाएगा 2 1 के 2 और ये dt का हो जाएगा 2 dt। अब इन सभी का मान हमें चल करके माने वहाँ रख देते हैं और आसानी से समाकलन कर देते हैं। तो समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें, देखो आई बराबर हमारा बनेगा आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस, और इतने को हमने का माना है टी, कॉस टी, और इसका मान 1/x अंडर√x dx बराबर कितना है 2 dt। तो जाएगा 2 dt, 2 कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं। आई बराबर 2 कांस्टेंट था बाहर किए, कास का समाकलन होता है साइन, तो जाएगा साइन टी और प्लस एक कांस्टेंट सी। वापस से टी की वैल्यू रख देते हैं तो आई बराबर 2 साइन टी का मान कितना था अंडर√x प्लस एक कांस्टेंट सी। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 27 समझते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन है आई बराबर अंडर√sin 2x इंटू कास 2x। तो यहाँ दिख रहा है कि चाहे हम साइन को मान लेंगे तो कास आ जाएगा, या कास को मान लेंगे तो साइन आएगा, लेकिन कास को मानने पर अंडर√sin हमको नहीं मिल पाएगा। यानी हम क्या काम करेंगे, साइन को अगर मानते हैं तो कास आसानी से मिल जाता है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना साइन 2x बराबर टी के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं। तो साइन का अवकलन होता है कास, तो साइन 2x का हो जाएगा कास 2x। और जब 2x का करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर आएगा और x का हो जाएगा dx/dt और t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। हमारे काम का केवल कास 2x से dx है। तो हम क्या काम करेंगे, इस 2 से भाग कर देंगे, dt से गुणा कर देंगे, हो जाएगा कास 2x dx बराबर, ये 2 चला जाएगा नहीं तो हो जाएगा 1/2 dt। मान रख देते हैं, आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट, इसकी जगह हमने कितना माना है t, अंडर√t, और इसको हमारा कितना है 1/2 dt। 1/2 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, आई बराबर बनेगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन अंडर√t dt। ये बच्चे अंडर रूट हम जानते हैं, हटाते तो उसके पावर माना जाता है कितना, हो जाएगा 1/2 dt। आई बराबर हो जाएगा 1/2, इसका करेंगे तो घात जुड़ जाता है, t के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। ये सॉल्व करेंगे हो जाएगा t के पावर 3/2, 2 1 के 2 1 3/2 3/2।
इसका समाकलन हो जाएगा हमारा टी के पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस एक कांस्टेंट सी। तो ये बटे के बटे है, पलट जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यहाँ समझ, ये ऐसे बनेगा आई बराबर 1/2 इंटू 2/3 टी के पावर 3/2 प्लस एक कांस्टेंट सी। 2 से 2 कट जाएगा, आई बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ बचा कितना 1/3 टी का मान रख देते हैं, क्या माने थे साइन 2x हो जाएगा साइन 2x के पावर 3/2 प्लस एक कांस्टेंट सी। और अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 28 तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। 28 नंबर यदि हम क्वेश्चन की बात करें, 28 नंबर क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रेशन आई बराबर है cos x अपान 1 प्लस अंडर में 1 प्लस साइन x dx। तो ये बच्चे समझिएगा, साफ शब्दों में अगर हम 1 प्लस साइन x को मान लेते हैं तो cos x आसानी से हमारा आ जाएगा। इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको दिखता रहे। इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट में 1 प्लस साइन x 1 प्लस साइन x इंटू कास x dx। अब इसको हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना 1 प्लस साइन x बराबर t, अवकलन करेंगे 1 कांस्टेंट है 0, साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x, जब x का करेंगे तो dx अपान dt, t का t के रिस्पेक्ट में हो गया 1, हमारे काम का है cos x dx dt से उधर गुणा करते हैं हो जाएगा cos x dx बराबर dt, रख देते हैं वैल्यू सब कुछ। आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट में इतने को हमने क्या माना है t, तो क्या 1 अपान t और cos x dx कितना है dt। अब यहाँ समझ, आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट का मान होता है 1/2 dt, इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी माइनस, आई बराबर हो जाएगा t के पावर माइनस 1/2 dt। अब इसका करेंगे समाकलन, तो समाकलन में एक जोड़ा जाता है, यानी आई बराबर हो जाएगा हमारा, ये देखो t के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपान 1 माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस एक कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं। आई बराबर देखो 2 1 के 2 में से एक घट जाए कितना बचेगा 1, टी के पावर हो जाएगा 1/2, नीचे ही बचेगा हमारा 2 1 के 2 प्लस 2 में से माइनस से घट जाएगा, बचेगा हमारा प्लस का 1/2 प्लस एक कांस्टेंट सी, और ये बटे के बटे है पलट जाएगा। आई बराबर हो जाएगा हमारा 2 टी के पावर, आई बराबर 2 टी के पावर 1/2 प्लस एक कांस्टेंट सी, 1/2 मतलब अंडर रूट, आई बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट में हो जाएगा टी, तो हम टी का मान रख देते हैं। टी को हमने कितना माना था 1 प्लस साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट। और क्वेश्चन नंबर 28 भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 29 समझते हैं। 29 दिया हमको आई बराबर, मतलब समाकलन करने के लिए बोला है, तो cot x इंटू log साइन x का समाकलन करने के लिए बोला है, हमने आई बराबर लिख कर लिया। समाकलन का साइन ये है कि x के रिस्पेक्ट में समाकलन किया जा रहा है, तो समझिएगा ध्यान से। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log साइन x इंटू cot x dx। अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये आसानी से आ जाएगा, समझिएगा कैसे। हमने मान लिया log साइन x बराबर t, तो log का अवकलन होता है 1/x, हो जाएगा 1/x, मतलब 1/x का काम कर रहा है साइन, 1/sin x, और साइन x का अवकलन करेंगे फलन के फलन का अवकलन हो जाएगा cos x, और जब x का करेंगे तो dx अपान dt, और t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, और cos अपान साइन होता है cot,
हो जाएगा cot x dx अपान dt बराबर 1। हमारे काम का है cot x dx, इसका इधर गुणा कर देते हैं। हो जाएगा cot x dx बराबर dt, वैल्यू रख देते हैं सब। I बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन log sin x को हमने कितना माना है t, और इतना हमारा कितना है dt, हो गया t dt। अब इसकी घात है 1, इसमें एक जोड़ा जाता है तो 1/1 प्लस 1/1 हो जाएगा t²/2। I बराबर हो जाएगा समाकलन करें t²/2 प्लस एक कांस्टेंट c। वापस से हम वैल्यू रख देते हैं। I बराबर हमारा बनेगा, t को हमने कितना माना था log sin x, हो जाएगा log sin x का स्क्वायर/2 प्लस एक कांस्टेंट c। ये हमारा समाकलन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की यदि हम बात करें, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है साइन एक्स आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये बच्चे समझिए कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। इसको मान लेते हैं तो आसानी से आ जाएगा। तो मान लेते हैं, माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन x, और x का करेंगे तो dx अपान dt, और t का t के रेस्पेक्ट हो जाएगा 1। हमारे काम का है केवल साइन x dx, इस माइनस dt से उधर गुणा कर देते हैं। हो जाएगा साइन x dx बराबर माइनस dt, सबका मान रख देते हैं। तो i बराबर ये बच्चे 1/, इतने को हमने कहा माना है t, तो 1/t, और साइन एक्स डी एक्स कितना आया है माइनस डी टी। तो माइनस को कर लेंगे बाहर, 1/t का आता है log t, और प्लस एक कांस्टेंट c, वैल्यू रख देते हैं। तो i बराबर हो जाएगा माइनस log t का मान कितना माने थे 1 प्लस cos x प्लस एक कांस्टेंट, और ये हमारा ये क्वेश्चन हमारा क्या होता है कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हमने कुल मिलाकर के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 24 से लेते हुए क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।